Very good morning to all of you. In Trigonometry 2, Chapter 3, now continue with some important problem. Some important problem, that means that type of problem in that type of problem is important for forthcoming exam, final exam and JEE also. ठीक है, as well as JEE and CT. Now we have to prove some important problem. We have to prove tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta equal to tan 8 theta, tan 5 theta and tan 3 theta. ये हमको प्रूव करना है. ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम. तो सॉल्यूशन लिख रहे हैं. फर्स्ट वी हैव टू प्रूव problem, all problem exists in 2.1 exercise 2.1. got it in your textbook. We have to prove tan 8 theta minus tan 5 theta minus tan 3 theta equal to tan 8 theta tan 5 theta into tan 3 theta. ये हमको प्रूव करना है. ठीक है, we know that tan 8 theta equal to tan 5 theta plus 3 theta. We can write 8 theta 5 theta plus 3 theta मैंने रिप्रेजेंट किया. प्रेजेंटेशन चेंज हुआ तो ये स्टेप करो. tan a plus b का फॉर्मूला आप इसमें इंप्लीमेंट कीजिए. tan 5 theta plus tan 3 theta divided by 1 minus tan 5 theta into tan 3 theta. अब यहां देखिए ये किसके इक्वल है? tan 8 theta. tan 8 theta. अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए. अच्छा, यहाँ पे अपन लिखेंगे ये क्यों है, कैसे आया, इससे ही कैसे आया. तो यहाँ पे कमेंट डाल दीजिएगा tan a plus b इक्वल टू tan a plus tan b डिवाइड बाय 1 माइनस tan a tan b. कमेंट अगर आप पुट करेंगे तो मार्किंग आपकी बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. यहाँ पर tan 5 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे इसको क्रॉस किया तो tan 8 थीटा ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा इक्वल टू क्या आएगा? tan 5 थीटा प्लस tan 3 थीटा. ठीक है, अब यहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है इसको अंदर. ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो देखो कैसा आएगा. tan 8 थीटा ये 1 का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 1 मल्टीप्लाई होने पर tan थीटा. यहाँ tan 8 थीटा tan 5 theta and tan 3 theta
इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो ये तीनों बन गए इक्वल टू, यहाँ पे राइट हैंड साइड तो एज इट इज रहेगा tan फाइव थीटा प्लस tan थ्री थीटा। अब यहाँ पे देखिए अगर हम इसको इस तरफ ला दें और इसको राइट हैंड साइड ले लें तो देखिएगा रीअरेंजमेंट में tan 8 थीटा माइनस tan 5 थीटा माइनस tan 3 थीटा इक्वल टू, ये यहाँ पे आके tan 5 थीटा और tan 3 थीटा इस तरफ आएंगे तो माइनस में आ जाएंगे और ये इधर जाएगा प्लस में आएगा। मतलब इसको हमको राइट साइड शिफ्ट करना है और इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करना है, इसको इधर और इसको इधर, याद रखिएगा। तो यहाँ पर tan थीटा tan 8 थीटा tan 5 थीटा इंटू tan 3 थीटा ये आ जाएगा। और प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था। तो यहाँ हेंस प्रूफ, समझ में आ गया होगा। अब ये हो गया फर्स्ट प्रॉब्लम आपका फर्स्ट। अब सेकंड पे देखिए, सेकंड, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम में है cot 8 थीटा, ठीक है। we have to prove cot 4a plus 1 divided by cot a cot 4a minus 1 equal to cot 3a cos 3a divided by cos 5a, ये प्रूव करना है। अब इसका लेफ्ट हैंड साइड है, एक प्रोसेस तो ये बताया प्रूव करने की, ठीक है। एक प्रोसेस और देख लीजिए जो डिफरेंट प्रोसेस। लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे क्या आ जाएगा cot a cot 4a plus 1 divide by cot a cot 4a minus 1। यहाँ पर cot a को हम cos by sin के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, यह आ जाएगा cos a डिवाइड बाय sin a, ठीक है। यहाँ पे cos 4a डिवाइड बाय sin 4a प्लस 1 और नीचे आ जाएगा सेम cos a बाय sin a cos 4a बाय sin 4a माइनस 1। अब यहाँ कमेंट में लिख दीजिए cot थीटा इक्वल टू cos थीटा डिवाइड बाय sin थीटा होता है, ये लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए तो क्या आ जाएगा cos a cos 4a प्लस sin a sin 4a और इसका डिवाइड आएगा, डिवाइड करेंगे तो sin a एलसीएम में sin 4a
यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में भी सेम प्रोसेस, cos A cos 4A माइनस इधर चले जाएगा sin A sin 4A। अब दोनों का एलसीएम जो लिया था हमने उसका sin A sin 4A। अब यहाँ पे देखिएगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर वाले, ठीक है, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर व्हाट है सेम है, कैंसिल हो जाएगा। क्या आ जाएगा cos A cos 4A प्लस sin A sin 4A डिवाइड बाय cos A cos 4A माइनस sin A sin 4A। अब आप इसकी वैल्यू जानते हैं, cos A cos B प्लस sin A sin B, cos A माइनस 4A, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये माइनस में तो प्लस आ जाएगा, cos A प्लस 4A। यहाँ अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा cos x प्लस y x प्लस माइनस y इक्वल टू cos x cos y माइनस प्लस sin x sin y। इसी का हमने इसमें यूज किया है, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस आया, माइनस है तो प्लस आया, ठीक है। यहाँ पर cos माइनस 3A और यहाँ पर cos 5A, ये इक्वल किसके होगा, सिंपल इक्वल किसके होगा ये, अगर अपन ले तो cos 3A डिवाइड बाय cos 5A। क्यों हो रहा है, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, यहाँ पे लिखे cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो हमने यहाँ पे इसको क्या ले लिया cos 5A। ये क्या आ गया अपना राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये आ गया, मतलब सिंपल पैटर्न है इसको प्रूव करने का। क्लियर हो क्या होगा, यहाँ पे अपन ने cos बाय साइन लिया, इसको यहाँ पे इसका कमेंट लिखा कि हमने वैल्यू किसकी पुट किया है, फिर इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा सेम होने के कारण, फिर हमने यहाँ पे इसका न्यूमरेटर एज इट इज लिख दिया। अब हमने ये फॉर्मूला लगा दिया cos x प्लस y का, और उसके अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आ गया। अब ये a माइनस 4 माइनस 3 है तो cos माइनस थीटा का होता है cos थीटा, इसलिए हम इसको 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी 5 आ गया, यही हमको प्रूव करना था राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अब अपन देखते हैं नेक्स्ट वन। यहाँ पर क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन भी हुआ आपका, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब अपन लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मतलब क्वेश्चन 3 थर्ड। क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन थर्ड सॉल्यूशन। वी हैव टू प्रूव क्या करना है, √2 cos π/4 माइनस a
इक्वल टू cos A, ठीक है, cos A प्लस sin A, ये प्रूव करना है। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से तो कर सकते हैं, पर अगर हम वी नो दैट से करें, जो हम जानते हैं उसको लेके प्रूव करें, तो ये ज्यादा इजी वे में प्रूव होगा। कैसे, देख लीजिए। हम यहां लिखते हैं सिंपल, वी नो दैट by trigonometric identity, by trigo identity, by trigonometric identity क्या होता है, cos x माइनस y इक्वल टू होता है cos x cos y माइनस sin x sin y। क्लियर है, ये हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से जानते हैं। अब करते हैं इसमें पुट x इक्वल टू पाई बाय 4 एंड y इक्वल टू a, क्योंकि हमको लाना क्या है, cos a लाना है ना, तो हमने उसी के अकॉर्डिंग तो ये पुट किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, cos पाई बाय 4 माइनस a इक्वल टू cos पाई बाय 4 cos a माइनस साइन पाई बाय 4 साइन a, ये क्या है। अच्छा यहाँ पे देखिए cos x माइनस तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ प्लस आएगा, आइडेंटिटी को माइनस रहता है तो प्लस आता है, यहाँ पे भी हमने उसका यूज किया, और प्लस रहता है तो माइनस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए और आगे सॉल्व करते हैं, cos पाई बाय 4 माइनस a इक्वल टू cos पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है, 1/√2 cos a प्लस sin पाई बाय 4 1/√2 sin a, यहां पर लिख दीजिए वैल्यू, सिंस sin पाई बाय 4 इक्वल टू cos पाई बाय 4 इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहां पे आ गया। अब इसमें देखिए cos पाई बाय 4 माइनस a इक्वल टू, अब 1/√2 को कॉमन निकाल लीजिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा, cos a प्लस sin a, √2 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, √2 cos पाई बाय 4 माइनस a इक्वल टू cos a प्लस sin a, यही तो आपको प्रूव करना था, ठीक है। विच इज द रिक्वायर्ड प्रूफ, है ना, समझ में। तो हेंस प्रूव्ड, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट में हमने किया, डिफरेंट वे देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हमने किया, वी नो दैट बाय द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी cos x minus y equal to cos x plus cos y, put x equal to pi by 4। अब यहाँ पे आपको सोचना है कि हम x equal to pi by 4 क्यों ले रहे हैं, why are we taking x equal to pi by 4 and y equal to a, because of in the question cos pi by 4 minus a, इसका फार्मूला हमको लाना है, ये लाना है फॉर्मेट। तो इसके लिए सेम आने के लिए हम यहाँ दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग x इक्वल टू पाई बाय 4 और x y इक्वल टू a, तो हमारा ये एज इट इज आ गया, मतलब प्रूफ के हम नियर जाते हैं, जो
बोला है हमने प्रूव करना। तो यहाँ पे आप फिर इसमें वैल्यू अब लेफ्ट हैंड साइड में पुट करें तो राइट हैंड साइड में भी पुट होगा। तो cos π/4 cos A प्लस sin π/4 sin A। अब यहाँ पर cos π/4 1/√2 sin π/4 1/√2। तो यहाँ पे 1/√2 कॉमन निकाल लिया और sin π/4 की वैल्यू हमने पुट अप किया है और फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जो आपको प्रूव करना था वो हमारा ये आ गया प्रूफिंग। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम है, डिफरेंट आपकी जो एक्सरसाइज दी है। अब लास्ट वन फोर्थ प्रॉब्लम हम देख लेते हैं। इसके बाद बाकी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कुछ बुक्स में भी आपके सॉल्व्ड एग्जांपल दिए, उसकी हेल्प लेके और ये एक्सरसाइज के प्रॉब्लम की हेल्प लेके। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम इसको प्रूव करते हैं लास्ट वन। तो उसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें देखिए फोर्थ कौन सा है अपना, फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला सॉल्यूशन। वी हैव टू प्रूव क्या करना है, cos x माइनस वाई डिवाइड बाय cos x प्लस वाई इक्वल टू cot x cot y प्लस 1 डिवाइड बाय cot x cot y माइनस 1। अब देखिए इसमें दोनों हो सकता है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट हैंड साइड ला सकते हैं या फिर राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे। पर जहां तक राइट हैंड साइड लेके अगर लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो ये काफी इजी गोइंग होगा सॉल्यूशन इसका, बहुत ज्यादा इजी होगा। अब देख लीजिए कैसे होगा। थोड़ा सा आप भी इसमें लॉजिक लगाइएगा विदाउट प्रिपेयर्ड नोट्स, तो आपका खुद का लॉजिक डेवलप होगा। यहां पे देखिए टेकिंग राइट हैंड साइड, क्या आ जाएगा राइट हैंड साइड में, cot x, यहाँ cot दिया और यहाँ cos है, याद रखिएगा। cot x cot y प्लस 1 डिवाइड बाय cot x cot y माइनस 1। अब इसको चेंज कर लीजिए cos a अपॉन sin a के फॉर्मेट में। तो इसमें देखते हैं हम cos x डिवाइड बाय sin x cos y डिवाइड बाय sin y, cot का यही होता है ना, ठीक है, प्लस 1 और यहाँ पे cos x डिवाइड बाय sin x cos y डिवाइड बाय sin y माइनस 1। यहाँ पे लिख दीजिएगा cot a इक्वल टू होता है cos a डिवाइड बाय sin a। हमने इसी का तो यूज किया है और इसको लिख दिया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम इसमें, इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में क्या आएगा, cos x cos y प्लस sin x sin y डिवाइड बाय sin x sin y। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय
सेम एलसीएम ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी लेना है। cos y माइनस sin x sin y डिवाइड बाय sin x sin y। ये समझ में आ गया होगा। हमने इन दोनों का एलसीएम लिया है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। तो यहां पर ये दोनों कैंसिल हो गए। अब क्या बचा? cos x cos y प्लस sin x sin y, ये तो कैंसिल हो गया ना डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा cos x cos y माइनस sin x sin y। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए इसका एक फॉर्मूला बनता है cos a cos b का, cos x प्लस y एंड cos x माइनस y। हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि cos a प्लस माइनस b इक्वल टू होता है cos a cos b माइनस प्लस, प्लस माइनस है तो माइनस प्लस sin a sin b। इस कॉन्सेप्ट को हमको यहाँ यूज किया है। ये क्या आ जाएगा? आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है सेम, लेफ्ट हैंड साइड तो क्या हो जाएगा? हेंस प्रूव्ड। ये सिंपल पैटर्न है सॉल्व करने का। अगर अपन लेफ्ट हैंड साइड लेते तो यहाँ पे हम यहाँ तक तो पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे एक लॉजिक लगाना पड़ता है कि we have to divide denominator and numerator by sin x sin y, sin x sin y, तब जाके फिर यार। पर आपको यहाँ सोचना पड़ता, you have to think कि divide, we have to divide that particular functions sin x and sin y। पर यहाँ पे कुछ सोचना नहीं है, जैसा आ रहा है उसको आपको कैंसिल करते जाना, आपके सामने आ जाएगा। That's why this way is the way for solving is correct way, that means easy way। Got it? तो ये easy way solving है जिसको आपको फॉलो करना है। इससे भी आ सकता है बट इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट आएगा। अगर आप यहाँ नहीं कर पाए तो फिर इसमें काफी क्रिटिकल है, और राइट हैंड साइड से हम लाएंगे तो ये काफी इजी हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। तो इसमें क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट। तो ये इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है जो आपको एग्जाम में या आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनके कॉन्सेप्ट यूज हो सकते हैं। तो अब सेम प्रॉब्लम इसके आप एक्सरसाइज की ओर इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, पॉज करके एक बार और समझ लीजिएगा।